आज हम सब गुरु महाराज के इस दरबार में बैठे हुए हैं। आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं 364 दिन शिष्य अपने गुरु को याद करता है, मगर आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, गुरु अपने शिष्य को याद करते हैं। आज के दिन हम अपने गुरु से जो भी कुछ मांगें पूर्ण कर दें। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? अगर हमारे जीवन में गुरु ना हो तो हमारा जीवन कैसा है? सर्वप्रथम हमारे जीवन में जो गुरु होती हैं वो माँ है। माँ जन्म देती है, वाणी देती है, पालन करती है और समाज से परिचय कराती है। माँ जन्म देती है, ब्रह्मा है, पालन करती है, विष्णु है, और ज्ञान देती है, महेश है। कहते हैं पुत्र का व्यवहार माँ के प्रति कैसा भी हो, माँ सदैव दया करती है। माँ प्रेम की मूर्त है। माँ का सब बहुत छोटा है, मगर प्रेम की सागर है। कहते हैं पुत्र कपूत हो सकता है, माँ को माता नहीं होती। पुत्र माँ के सामने कितना भी गंदा हो गया, माँ घृणा नहीं करती, बल्कि प्रसन्न होती है, साफ करती है, अच्छे नए वस्त्र पहना देती है, पिता की तरफ भेज देती है। पिता गोदी में उठा ले। ऐसे ही गुरु के काम है। हम गुरु के पास कितने भी गंदे चले जाएं, गुरु घृणा नहीं करता, बल्कि एक पल में ही हमारे सारे विकार, सारी गंदगी साफ कर देते हैं। कोटिन पाक कटें पल भर में जो कुरकुरा। गुरु शब्द बहुत छोटा है, मगर अर्थ बहुत गहरा है। उंगली माल के बारे में आप सब जानते हैं। खूंखार डाकू था। कोई भी वो जंगल से निकलता मार देता था। महात्मा बुद्ध एक बार उसी मार्ग से जाने लगे। उनके शिष्यों ने कहा कि यहाँ पर खूंखार डाकू रहता है, इस मार्ग से ना चलें। वो तो चाहते थे उसका जीवन बदल। जब जंगल में पहुँचते हैं, देखते हैं उंगली माल सामने खड़ा है। कहता है ठहरो। महात्मा बुद्ध कहते हैं भाई मैं तो ठहरा हुआ हूँ, अब तू ठहर जा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के ये शब्द उसके लिए मंत्र का काम कर गए। वो उसकी तलवार उठा ही नहीं पाया, चरणों में गिर गया। कोई कठिन तपस्या नहीं कराई, बस पल भर में सारे पाप धो दिए। गुरु वो है जो हमारा निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन में गुरु 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हमारी माँ गुरु होती है, जो सामाजिक ज्ञान हमको देती है।
उसके पश्चात जब बालक बड़ा होता है उसको विद्यालय में दाखिला करा देते हैं। वहाँ उसे प्राकृतिक ज्ञान, विज्ञान, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। उसकी बुद्धि का विकास किया जाता है। वह हमारे जीवन में द्वितीय गुरु होते हैं जो हमारा विकास करते हैं, हमारी बुद्धि में ज्ञान बढ़ते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है, इतना ज्ञान हमारे अंदर बढ़ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कई तरह के प्रयोग करते हैं, कई नई नई औषधि ढूंढते हैं। मगर परम पूज्य कहते हैं कि प्रकृति में जितने गुण हैं उतने अवगुण भी हैं। हम जितना ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं उतने ही अवगुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम हमारे अंदर घमंड प्रवेश कर जाता है। जितना ज्ञान हमें अंदर हो जाता है उतना ही घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। असल में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ज्ञान गुरु के अंदर होता है, मगर घमंड दूर दूर तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सब कुछ प्राप्त कर रखा है, प्रकृति में रह करके भी प्रकृति से ऊपर है, पूर्ण शांति में है। परम भाव पंडित महाराज कहते थे, गुरु से मिलना और गुरु में मिलना दोनों अलग बात है। इसका सुंदर उदाहरण रामायण में आया है। जब भगवान राम वन को जाने की तैयारी कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनके कक्ष में आते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ वन न जाऊंगा। राम कहते हैं कि पिता अस्वस्थ हैं, भरत नहीं हैं, तुम यहीं रहो, अयोध्या का राज देखो। वो जिद करने लगते हैं तो राम कहते हैं ठीक है, माँ से पूछ लो। माँ कहते चलो। लक्ष्मण जी माँ के पास पहुँचते हैं। माँ का हृदय तो वैसी विशाल है, वो कहते हैं कि तेरा जन्म हुआ ही राम की सेवा करने के लिए है, तुम अवश्य उनके साथ जाओ, पर एक बात का ख्याल रखना, राम के साथ भी अनित ना हो। लक्ष्मण जी राम के साथ वन में चले जाते हैं। सोचते हैं कि अगर जागृत अवस्था में तो कोई अनहित कर नहीं सकता, निद्रा अवस्था में कोई अगर हो गया तो प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। उधर भरत जी को जब मालूम पड़ता है अयोध्या में ऐसे ऐसे हो गया है, वो आते हैं और भगवान को मनाने के लिए पहुंचते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। कहते हैं, जहाँ तक कहते हैं कि हम आपकी जगह पे चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए, आप अपना राज संभालिए। राम बहुत समझाते हैं। राम भगवान देखते हैं कि अभी इनका चित्त शांत नहीं है। जब उनका चित्त शांत होता है, देखते हैं अरे मैं किससे आदेश दे रहा हूँ, मैं परमात्मा को आदेश दे रहा हूँ। जब पुनः उनसे मिलते हैं, यही कहते हैं जिसमें आपकी खुशी उसमें ही मेरी खुशी है।
चरण पादुका लेकर वापस लौट जाते हैं और अयोध्या से दूर नंदी वन में जाकर राम जैसा ही भेष रख के जमीन पर सोना, राम जैसा ही ऋषि वाला वस्त्र धारण करना, उसी में लग जाते हैं। 24 घंटे भगवान राम का चिंतन करते रहते हैं। साथ में ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि अगर भगवान 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगा। 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। राम जानते हैं कि भरत की जो प्रतिज्ञा है, हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जाओ, भरत को संदेशा दो, उससे कहो कुछ ही पल में तुम्हारे भ्राता आ रहे हैं। हनुमान जी भरत जी के समक्ष पहुंचते हैं, संदेशा सुनाते हैं, कहते हैं वो दृश्य क्या था, इतनी खुशी के साथ साथ अश्रुधारा बहने लगती है। हनुमान जी से कहते हैं तुमने मेरे प्रिय वर का संदेशा दिया है, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, सब कुछ तो ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकता। जब भगवान पहुँचते हैं, दोनों भाई जब गले मिलते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन राम है कौन भरत है। लक्ष्मण ने जो सेवा की वो गुरु से मिलने की सेवा थी, मगर भरत ने जो सेवा की उनसे कोसों दूर रहकर वो गुरु में मिलने की स्थिति। जब हम अपने आप को गुरु में मिला देते हैं तो हम और गुरु और शिष्य में पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन गुरु है कौन शिष्य है। वही साधना हमारे गुरु महाराज ने हमें दी। ये कोई ऐसी साधना नहीं है, ये पूर्णता की साधना है। परम पूज्य से आपने सुना ही होगा, ये साधना स्थूल से सूक्ष्म से कारण में और कारण से परे ले जाने की साधना है। बस करना क्या है, इस साधना को सुबह शाम अपने घर में करना है। हफ्ते में साप्ताहिक सत्संग हो वहाँ अवश्य जाए, और आसपास कहीं ऐसे आयोजन हो उसमें भी अवश्य जाए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं करना तुमको कुछ नहीं है, बस मेरे समक्ष आके बैठ जाओ। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास आके बैठो, बाकी काम तो मेरा है। जैसे नदी और नाला, नाले का काम इतना ही है, बस नदी में मिलना है, बाकी काम तो नदी का है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें बस मेरे समक्ष आके बैठना है। जब मेरे पास बैठ जाएंगे तो मैं तुम्हारे मन में भर जाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि में भर जाऊंगा, तुम्हारे अहम में भर जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे अहम में, बुद्धि में और मन में भर जाऊंगा, सारे विकार निकल जाएंगे और पूर्णता को प्राप्त कर जाओगे। आइए हम सब लोग गुरु महाराज द्वारा बताई हुई साधना करेंगे। जो भाई पहली बारी बैठे हैं, जैसा निवेदन किया जाए वैसे ही करें। एक सहज आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोलें, जिनको याद ना हो सीधे ध्यान में चले जाएं।
प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से परम पूजा आदेश करें तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। एक बार पुनः निवेदन कर देता हूँ। एक सहज आसन से बैठ जाएं, स्थिर सुखम आसनम। आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोलें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से परम पूजा तभी ध्यान बंद करें और निकलें।